नमस्कार। दिवाली का त्योहार है, रोशनी का पर्व है, खुशियों का त्योहार है, मार्केट गुलजार है, लोग तमाम तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं खुशियाँ मनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। जैसे पटाखों से इरिटेशन हो सकता है, आपके स्किन में बर्न हो सकता है, स्किन सेंसेशन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए सही चीज़ों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सावधानी के जरिए। आज हम इस वीडियो के जरिए एक डॉक्टर से बात करेंगे, सावधानी बरतने के ऊपर हम बात करेंगे और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपकी खुशियों में खलल ना डले। तो चलिए एक एक करके हम डॉक्टर से बात करेंगे और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको जानने के लिए जरूरी है इस सेव दिवाली में। भारत में दिवाली के दौरान पटाखों, पराली जलाने और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है, जिससे सांस संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आधिकारिक आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 दिवाली के बाद से 99 शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहा, जिसमें से 13 शहर तो बहुत खराब श्रेणी में थे। मुख्य प्रभावित शहरों में NCR के गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद ये शहर शामिल रहे। इसके अलावा उत्तर भारत के इन शहरों के अलावा मुंबई, कलकत्ता, पटना, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी इसका प्रभाव देखा गया। सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2024 के दिवाली के दौरान औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बताते चलें कि AQI 51 से 100 तक रहे तो उसे संतोषजनक माना जाता है और 100 से ज्यादा हुआ तो सांस लेने में तकलीफें बढ़ जाती हैं। फिर तो ये लेवल 300 के पार है। हालांकि केवल पटाखे ही एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा पराली जलने, गाड़ियों और उद्योगों के धुएं भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन AQI को बढ़ाने में पटाखों का योगदान भी कम नहीं, जिसकी वजह से फेफड़ों में सूजन, खांसी, सांस फूलना और अस्थमा के दौरे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स के अध्ययनों से पता चलता है कि दिवाली के दौरान श्वसन संक्रमण, COPD और ब्रोंकाइटिस के मामले 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 20 से 40% अधिक हो जाती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कोविड रिकवर करने वाले लोगों के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। बाजार में लोगों को खरीदारी करते देख उनके चेहरों में खुशियां तो दिखाई दी और उनकी खुशियां यूं ही बरकरार रहे, उसके लिए हम निकल गए डॉक्टरों से सेव दिवाली मनाने के टिप्स जानने के लिए। सेव दिवाली मनाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि आप प्रदूषण से कैसे बचें, खास तौर पर उस समय जब इसका पीक टाइम होता है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लंग्स पर अफेक्ट करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देवी ज्योति दास, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, सेव दिवाली की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को बताइए कि किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हम लोग हमेशा दिवाली के वक्त में सेफ्टी और पोल्यूशन फ्री की बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी चेंज हो रहा होता है, बारिश से ठंड का सीज़न भी आ रहा होता है, तो हम लोग जो सीजनल या वायरल जो हम लोग को बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अगर आप बीमार हैं तो घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, स्पेशली उन लोगों के पास ना जाएं जिनके यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे या बहुत वृद्ध इंसान हैं या जिनको कोई लंबी बीमारी है, और मास्क का उपयोग करें। मैम, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी जो बहुत ज़्यादा स्मॉग जो फैलाते हैं पटाखे, उनसे कैसे बचा सकता है, क्योंकि बच्चों को रोकना तो बहुत मुश्किल है कि आप ये पटाखे ना फोड़ें। ऐसे कंडीशन में क्या सलाह देंगी? जी बिल्कुल, वो सब बच्चों के लिए एक एन्जॉयमेंट होता है। देखिए, पोल्यूशन किसी भी रूप में ठीक नहीं होता है, मे बी वो पटाखों से हो, मे बी वो हमारे कार्स और बसेस से हो, लेकिन हाँ आजकल थोड़े जो अभी दिल्ली की सरकार ने भी ग्रीन ट्रैकर्स को परमिशन दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम सेफ है। वो बस 20-30% पोल्यूशन रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी कोई लंग्स की हार्ट की दिक्कत है, वो लोग धुएं वाली जगह पे
ना जाएं, अपने विंडोज़ को डोर्स को शट करके रखें। अगर ज़्यादा जाना भी है तो मास्क पहन के जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए कि वो लोग पौष्टिक आहार देते रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स आपके अंदर जाती है उनको निकालने में हमारा जो हाइड्रेशन लेवल अगर अच्छा हो तो वो बहुत मदद करता है। मैम एक और सवाल आपसे, एज़मा के पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, खासतौर पर जब कि तो ठंड का समय बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है और त्यौहार भी सेलिब्रेट करना है, सेफ दिवाली मनानी है, तो ऐसे में खासतौर पर एज़मा के पेशेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? जी, जो हमारे एलर्जी और एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपने जैसे कि बोला। तो स्पेशली अगर आप इन्हेलर्स पे हैं या आपकी जो भी मेडिसिन है उनको आप कंटिन्यू रखिए। इसके पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए कि आप आगे के लिए क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सेलिब्रेट मत कीजिए, लेकिन विथ अ प्रिकॉशन आप सारी दवाइयाँ लीजिए। धूप जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा रहिए। इस टाइम पे होता क्या है कि धूप कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो जो भी इन्फेक्शंस होता है वो आमने सामने रह जाता है, तो वो इजीली हम लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो आप जहाँ पे धूप ज़्यादा है उस वाले रूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, अपने इन्हेलर्स और अपनी सारी मेडिकेशंस को ठीक से लीजिए और आप मास्क लगा के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैम हम देखते हैं कि कई सारे घर में पेट्स रखा जाता है, तो पेट्स में ये होता है कि वो एक तो डरते हैं क्रैकर्स की आवाज़ से, दूसरा उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम बच्चों और इंसानों के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन पेट के बारे में भी, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, पेट्स तो हैं ही, उनको तो हमें अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जहाँ पर हम पटाखे फोड़ रहे हैं वहाँ पर उसके आसपास उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान तो बोल भी सकते हैं, वो लोग तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन मैं और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये बोलना चाहूँगी कि पेट्स के अलावा जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि बच्चे मज़े के लिए किसी की पूंछ में कुछ बांध देते हैं या किसी के पास ऐसे पटाखे फोड़ते हैं। ये सब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किससे उनको क्या असर हो सकता है, और उनके लिए हमारे अंदर सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है। तो पेट्स की जहाँ तक बात करें, आप उनको रूम्स के अंदर ही रखिए, उनको बाहर मत लेके जाइए। एक लास्ट सवाल मैम आपसे कि अगर मान लीजिए किसी को पैनिक हो रहा है और ये रेस्पिरेटरी उनको प्रॉब्लम कर रहा है, वो तो फर्स्ट एड हम इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें कैसे सलाह दे सकते हैं कि आप अपना ब्रीदिंग टेक्निक ठीक रखें? तुरंत क्या उपाय है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने में भी हो सकता है कुछ समय लग जाए, तो इसके लिए कुछ आप सलाह देंगे? जैसे अगर आपको एस्थमा ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए नेबुलाइजेशन इन्हेलर्स ले रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को धुएं से अचानक से बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है, तो अगर आपके घर पे है तो आप उस समय नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि नहीं इन्हेलर ले लेते हैं, कल सुबह देखेंगे, लेकिन वो सुबह देख पाएंगे उसके लिए हमें हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच मैम पूरी जानकारी के लिए। बाकी आप हमारे दर्शकों से कुछ कहेंगे इसके अलावा? हैव अ सेफ दिवाली, लेकिन सेफ्टी सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। तो अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप ज़्यादा लोगों से ना मिलें और सही तरीके से दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं, शोर और प्रदूषकों से ईएनटी यानी कान, नाक, गला संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कण नाक, गले की झिल्लियों को जलन देते हैं, जबकि 85 डेसिबल से ऊपर का शोर कान की नसों को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत, जिनमें खासकर दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद ईएनटी ओपीडी केस 40 से 90% तक बढ़ जाते हैं। लोकल सर्कल सर्वे 2024 के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 69% परिवारों में गले की जलन या खांसी, 46% में नाक बहना कंजेशन और 62% लोगों में आंखों की जलन देखी गई। एम्स और अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि शोर प्रदूषण, हियरिंग लॉस के केस 12 गुना इस समय बढ़ जाते हैं। यानी ईएनटी समस्याएं प्रदूषण से जुड़ा है, खासकर बच्चों बुजुर्गों में। सेफ दिवाली की बात कर रहे हैं, हैप्पीली बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं जिन पर हमें बात करना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी।
हम उनसे समझेंगे कि कैसे सावधानियां बरत सकते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में। जी नमस्कार पूनम। सर, सबसे पहले बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, खासकर दिवाली के समय में। फटाकों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण पर लगाम हम नहीं लगा सकते, लेकिन बच्चों को भी नहीं रोक सकते। ऐसे कंडीशन में कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती है। क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जिनको पहले से एलर्जी और अस्थमा की शिकायत है, उनको भरसक कोशिश करनी चाहिए कि पटाखे ना फोड़ें और पटाखे के एक्सपोजर में ना आए, क्योंकि इससे एलर्जी और अस्थमा बढ़ने की संभावना रहती है और ये बहुत लंबे समय तक अस्थमा और एलर्जी रह सकती है। परिवार के लोगों को चाहिए कि बताएं कि उनसे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। लंबे समय परिवार को उसकी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि पटाखे जब फूटते हैं तो आँख, त्वचा और नाक और श्वास की दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसे वातावरण में जाना पटाखे फोड़ने के अलावा ये ज़रूरी है कि वहाँ न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 2 दिन पटाखों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, पूरे वातावरण में प्रदूषण रहता है और उस प्रदूषण के कारण न केवल हवा बल्कि बारूद जो पानी में जाता है या वातावरण में जाता है वो भी बहुत लंबे समय तक वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। बच्चों के बारे में तो हमने बात कर ली। पेरेंट्स को किन सावधानियों पर ध्यान देनी चाहिए, खासकर बच्चों को फटाखे फोड़ने के समय और फटाखे खरीदने के समय भी? देखिए, फटाखे रोशनी दें, बहुत ज़्यादा शोर न दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे फटाखे जिसमें बारूद की मात्रा बहुत कम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे उठने वाला धुआं भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहता है। कैसे कपड़े पहने ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लूज़ कपड़े ना पहने जिससे आग लगने का डर ना हो। सूती कपड़े पहने जिसमें आग फैलने का खतरा ना हो और कोई बच्चे के पास पेरेंट्स हो, समझदार व्यक्ति हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी प्रकार की आग लगने की आशंका या पटाखों से जलने की संभावना, आँख और दूसरे अंगों के पास पटाखे फूटें तो जलने की संभावना यदि थोड़ी भी है तो पेरेंट्स उसकी देख रेख करें और तुरंत इसके लिए कोई प्रिवेंटिव एक्शन है या उसको रोकने के लिए कोई एक्शन है तो वो तुरंत ले सकें। सर, हम देखते हैं कि स्किन में भी इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और श्वसन में तो इम्पैक्ट होता ही है। एलर्जी से बचने के लिए फ़र्स्ट एड हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हमें बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी जाननी ज़रूरी है। देखिए, आँख और नाक और गले की एलर्जी से बचने की कोई संभावना बचती नहीं। पटाखे वाले वातावरण में जाने के बाद जो पटाखे फूटते हैं या उस हवा में जो पटाखे रहते हैं उससे एलर्जी तो होगी ही, उसको रोकने की कोई दवाई नहीं है। केवल एक ही उपाय है कि आप उस वातावरण में न जाएं और पटाखे फोड़ने से बचें, क्योंकि बारूद से निकलने वाला धुआं ये सबसे ज़्यादा एलर्जी करता है और वो पूरे वातावरण में ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि पटाखे से एक्सपोजर कम से कम हो, ये सबसे सही दवा है। सर, बुज़ुर्गों को भी शोर से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और होती ही है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? क्या हम विंडो और डोर क्लोज़ करके रहें या इसके अलावा और क्या उपाय है? देखिए, बुज़ुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना पटाखों से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न केवल उनको एलर्जी और अस्थमा होता है बल्कि उससे होने वाले तेज़ अचानक हुए शोर से कान में सुनाई देने की नस खराब होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो हमारे घर में पालतू पशु हैं, कुत्ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा असहजता होती है, वो अपने आप को वातावरण से ढाल नहीं पाते, डरते हैं, कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को समझें बच्चों, बुज़ुर्गों और अपने पालतू जानवरों के प्रति। थैंक यू सर। हमारे दर्शकों के लिए कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, आपस में खुशियां बांटने का त्यौहार है। इसको एंजॉय करें। किसी को आपकी मनाई हुई दिवाली से असहजता न हो। सामाजिक दायरे में खुशियां बांटें, मिले जुले, और मिठाइयों का त्यौहार है, आपस में मिठाइयाँ बांटिए और खुशियाँ बांटिए। पटाखे जितने हो सके कम से कम करें ताकि आपके पड़ोसियों को असुविधा ना हो। थैंक यू सर। जी नमस्कार, सबको दिवाली मुबारक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई कि कैसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं और कैसे हम सेफ दिवाली हैप्पीली मना सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल हम चलते हैं कुछ और पहलुओं की ओर। दिवाली के पटाखों और प्रदूषण से भारत में आंखों की समस्याएं भी हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है।
जहां राष्ट्रीय स्तर पर सीपीसीबी और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिवाली के दौरान नेत्र रोगों के ओपीडी केस 30 से 50% बढ़ जाते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 2024 दिवाली के बाद आंखों के मरीजों की संख्या 50% बढ़ी, जबकि पूरे भारत में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग प्रदूषण से जुड़ी आंखों की जलन का शिकार होते हैं। लोकल सर्कल सर्वे 2024 के अनुसार 62% परिवारों ने आंखों की जलन की रिपोर्ट की और एम्स दिल्ली के डेटा से पता चलता है कि पटाखों से केमिकल बर्न्स के केस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। लंबे समय में WHO और लैंसेट अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण से भारत में मोतियाबिंद के 25 लाख नए केस सालाना जुड़ते हैं, जिनमें दिवाली जैसे त्योहार का 10 से 15% योगदान है। सेफ दिवाली के बीच सबसे नाजुक अंग जो हमारा होता है आँख, उनका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि दिवाली की इन खुशियों में कोई खलल ना पड़े। इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी। हम उनसे बात करेंगे। हेलो मैम। मैम, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन अक्सर हम जो चीज़ें भूल जाते हैं वो है प्रिकॉशंस, और ख़ासकर अपनी आँखों का। तो ऐसे में बच्चों और बड़ों के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। छोटे बच्चों को तो मैं ये सलाह दूंगी कि कभी भी अकेले ना छोड़ें क्रैकर्स के लिए, साथ में बड़े रहें। और जो बहुत ख़तरनाक पटाखे रहते हैं वो तो बच्चों को देने ही नहीं है। अगर आँख में कुछ फटाके का कुछ धुआं पड़ गया है या कुछ फटाका ही उसके पास फूट गया है तो तुरंत डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को दिखाएं और उसमें कोई भी असावधानी ना रखें। मैम, आपके पास कभी कोई केसेस आए हैं आफ्टर दिवाली की जिनसे उन्हें प्रॉब्लम हुआ हो और उसके बाद फिर आपने इसके बारे में फिर लोगों को अवेयर किया हो? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये रहता है कि जैसे ये रॉकेट और बम एकदम बच्चे लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से जलाते हैं और ऐसे आँख के पास फूट गए और आँख में चोट लग गई है तो तुरंत आँख के डॉक्टर को दिखा के उसमें अगर मान लो कुछ बारूद वगैरह भी पड़ गया है तो भी तुरंत निकालना है। और अगर कोई मेजर इंजरी हो गई है तो उसका भी इलाज ऐसा नहीं करना है कि हम कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, आँख चली जाती है, उसको तुरंत आई स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। और अगर बारूद गया, धुआं गया तो तुरंत आँख को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि स्मॉग या फॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है आफ्टर दिवाली और दिवाली के दौरान भी। आई में इरिटेशन एक कॉमन समस्या होती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों। तो हम किन तरह के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट एड के तरह? फर्स्ट एड के लिए आई में तो मैं ये सलाह दूंगी कि बिना डॉक्टर को दिखाए बिल्कुल भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम अपने आप कोई भी ड्रॉप डाल दिए। जहाँ तक कोशिश करिए कि डॉक्टर को दिखा के ही आई ड्रॉप डालिए। ये भी नहीं कोशिश करिए कि मेडिकल स्टोर में जाके हम अपने आप कोई भी ड्रॉप ले लिए और डाल लिए, क्योंकि कई बार कुछ ड्रॉप्स नुकसान भी करती हैं और कई बार सही चीज़ के लिए कौन सी ड्रॉप डालनी है ये भी गलती हो जाती है और नुकसान हो जाता है। तो फर्स्ट एड का तो यही है कि आप आँख को धो लो। अगर ऐसा लगता है कि आँख में कुछ क्रैकर चला गया है तब तो आँख को धोना भी नहीं है, मलना भी नहीं है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। और अगर सिंपल धुआं गया है, बारूद गया है तो वॉश कर लीजिए और जाके डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू मैम। बाकी आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे दिवाली में? हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और सावधानी से क्रैकर्स जलाएं और दिए वगैरह से भी छोटे बच्चों को दूर रखें कि कपड़ों को नुकसान ना हो और किसी भी तरह का नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच मैम। दिवाली के दौरान पटाखों और दियों से भारत में हर साल हजारों बर्न इंजरी केस दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ICMR और NPCB के अनुसार पटाखों से सालाना 50,000 से ज्यादा गंभीर बर्न इंजरी होती है, जिनमें 30% बच्चे प्रभावित होते हैं, जबकि दिया बर्न केसेस में 70% महिलाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, दिवाली त्योहार सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं है। यहाँ मिठाइयों के बिना कोई भी त्योहार अधूरा है। 25 से 30% मिठाइयाँ मिलावटी पाई जाती है। ICMR डेटा के अनुसार 11 करोड़ डायबिटीज मरीजों में से
20 से 30% को मिलावटी मिठाई से उनका ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित रूप से स्पाइक किया, जिससे अस्पताल में भर्ती 35% तक बढ़ गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 2024 के अनुसार 5000 से ज्यादा फेक शुगर दवाइयां इन्होंने जब्त की, जो 50% ऑनलाइन बिक्री से आई। ये लीवर डैमेज और हाइपोग्लाइसेमिया पैदा करती है। दिवाली के दौरान बर्न केसेस और मिलावटी मिठाइयों से शुगर लेवल बढ़ जाता है और उसके केसेस अचानक से ही हॉस्पिटल्स में आने लगते हैं, जिसके कारण कई लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डायबिटिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण केडिया। सर नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, दिवाली के दौरान इन सभी बातों से कैसे हम बच सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिवाली के दौरान अचानक से हमारा खान पीन बदल जाता है। खान पीन का वैरायटी बदल जाती है और खाने का समय बदल जाता है, तो इसकी वजह से शुगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कई पेशेंट्स मिठाइयों को देख के नियंत्रण खो देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा का उपयोग करते हैं और प्रसाद के नाम पे कई लोग एक्सेस मीठा खा लेते हैं। और त्यौहार के दौरान खुशियों में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो कई बार ये मरीज दवाई लेना भी भूल जाते हैं। तो दो कारण हैं, एक तो नियमित दवाई न लेना और दूसरा अपना आहार और अपना टाइम का जो बदलाव है। इन दोनों के कारण शुगर में फ्लक्चुएशन दिवाली के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार बाज़ार में आप लोगों ने विज्ञापन और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देखे होंगे कि नकली मिठाइयाँ आती हैं और इन मिलावटी मिठाइयों की वजह से शुगर लेवल हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। एक और प्रॉब्लम आती है कि इन त्योहारों के समय लोगों का पानी का सेवन कम हो जाता है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उसकी वजह से शुगर फ्लक्चुएट होती है। तो दिवाली के दौरान इन सभी कारणों की वजह से हमारे पास अचानक से दिवाली के बाद या दिवाली के दौरान पेशेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया में आते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कई बार ये पेशेंट्स 300, 400, 500 शुगर लेवल पे आते हैं। कई बच्चे इंसुलिन का डोज मिस कर देते हैं, तो इन बच्चों को कीटो एसिडोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से दिवाली पे हमारे सभी मरीजों को हम लोग ये विशेष ध्यान देने बोलते हैं कि वो नियमित अपने खान पान का समय को न बदलें और मिठाइयों को एक सीमित मात्रा में सेवन करें और अपनी दवाइयों को लेना ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी है। मिठाइयाँ खरीदने के समय ध्यान दें कि वो एक ऑथेंटिक दुकानों से ही मिठाइयाँ खरीदें और उसको भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। जो हम मार्केट में अक्सर जाते हैं खरीदने के लिए और देखते हैं कि शुगर फ्री मिठाइयों के नाम पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, हमें इस पर कितना बिलीव करना चाहिए? देखो, शुगर फ्री मिठाइयों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मिठाइयाँ शुगर फ्री बनाना बहुत मुश्किल होता है और ख़ासकर बल्क क्वांटिटी में जब मिठाइयाँ बनती हैं तो शुगर फ्री के उपयोग से इन मिठाइयों को बनाना कठिन होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज़ भ्रमित हो जाते हैं कि शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं तो उनकी क्वांटिटी को वो खाते जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक तो शुगर फ्री होती नहीं है पूरी तरह और दूसरा शुगर फ्री के नाम पर मरीजों का अनियंत्रित खा लेना, इन दोनों की वजह से अल्टीमेटली नुकसान पेशेंट्स को ही होता है। सर, एक सामान्य सा प्रश्न है जो अक्सर हर घर में या हर आसपास के लोगों में ये देखने को मिलता है। बर्न केसेस, फटाके फोड़े, अचानक से वो आकर छिटका और वो बर्न छोटी सी इंजरी हो गई। ऐसे ही और भी घटनाएं होती, चाहे वो दिए की वजह से हो। ऐसे में जो प्रिकॉशंस है वो क्या लेना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखें? इसके अलावा अगर घर में हमारे पास कौन से ट्यूब हमारे होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसे लगाएं और तुरंत राहत पा सकें? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जितने भी बर्न्स केसेस हम लोग दिवाली में देखते हैं इसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं होती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उनकी वेशभूषा। तो बच्चों को नायलॉन कपड़ा या सिंथेटिक कपड़े ना पहनाएं। सिमिलरली औरतों के लिए भी बहुत लूज़ कपड़े
और फ्लोइंग कपड़े, खासकर जैसे साड़ियाँ होती हैं या ऐसे ड्रेसेस जो झूलते हैं जिनमें कुछ लटकन झटकन होते हैं, वो टाइप के कपड़ों को पहनना वंचित रहना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स सबसे सेफ़ रहते हैं। दूसरा, बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के प्रेजेंस में ही वो पटाखे फोड़ें, और जहाँ भी पटाखे फोड़ें वहाँ पे एक बाल्टी पानी एज अ सेफ्टी मेजर ज़रूर रखें आसपास, ताकि अगर कोई छोटा मोटा बर्न हो तो हम इमीडिएटली उसको ठंडे पानी में डुबा दें हाथ को, या जहाँ भी चोट लगी वहाँ ठंडे पानी का उपयोग करें। यदि किसी को आँखों में छिटका लगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आँखों को रगड़ना नहीं है। रगड़ने से बर्न इंजरी और बढ़ जाती है और कई बार आँखों की रोशनी जा सकती है। तो वैसे में तत्काल हमें किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छी बात है कि रायपुर में कई सारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जो दिवाली के समय फ्री सेवाएं देते हैं, और कुछ इमरजेंसी नंबर्स हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, ताकि किसी भी समय अगर कोई भी वैसी इमरजेंसी आए तो हम तत्काल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से संपर्क कर सकें। और ख़ासकर एक मलहम आते हैं सल्फर सल्फाडाइजिन, बर्न्स के लिए सबसे अच्छी ऑइंटमेंट है। तो अगर कहीं बर्न्स हैं तो उसको ठंडे पानी से एक बार धो के तुरंत सल्फर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट लगाएं, और फिर तत्काल में जो भी नियरेस्ट आपके डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर एक बार संपर्क करें। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। खासकर पटाखे फोड़ते वक्त हमको ओपन स्पेस का उपयोग करना चाहिए। क्लोज्ड स्पेसेस में पटाखे नहीं फोड़ने हैं। दिया भी कोशिश करना है कि वेंटिलेटेड जगहों पर ही लगाएं, घरों के अंदर दिए को ना जलाएं। जहां कर्टन्स हों वहां पे दियों का प्रयोग ना करें। बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन एक बार कहीं आग लग जाती है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। शुक्रिया सर तमाम। तो देखा आपने, हमने एक एक करके सभी एक्सपर्ट से बात की और उनकी सलाह आप तक पहुंचाई। इसलिए सेफ दिवाली के लिए जरूरी है सेफ दिवाली की पहल करना। इसलिए अपना और अपने परिवार का और आपके आसपास के लोगों की फिक्र करिए। सेहत का ख्याल रखें, सेफ दिवाली मनाएं। शुभ दिवाली। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप किन बातों का ख्याल रखने वाले हैं हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।